दिल्ली की चमकती दुनिया में हर सफलता के पीछे एक ऐसी कहानी छिपी होती है जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। ये कहानी है आरव मल्होत्रा की, एक शक्तिशाली बिजनेस साम्राज्य के उत्तराधिकारी की, जिसकी जिंदगी हमेशा से फैसलों, जिम्मेदारियों और साजिशों के बीच घिरी रही। और ये कहानी है काव्या की, एक साधारण लड़की जिसकी जिंदगी अचानक एक ऐसे मोड़ पर पहुंच जाती है जहां से उसका पूरा भविष्य बदल जाता है। एक अनपेक्षित शादी, मीडिया की चर्चाएं, कंपनी के भीतर चल रही राजनीति और दो बिल्कुल अलग दुनियाओं से आए दो लोग। जब काव्या इस नई दुनिया में कदम रखती है तो उसे समझ आता है कि बड़े नाम और बड़ी दौलत के पीछे कितनी जटिल कहानियां छिपी होती है। दूसरी तरफ आरव, जो हमेशा से मजबूत और शांत दिखाई देता है, धीरे धीरे महसूस करता है कि उसकी जिंदगी में पहली बार कोई ऐसा आया है जो उसे इंसान की तरह समझता है, सिर्फ एक बिजनेस लीडर की तरह नहीं। लेकिन इस रिश्ते के बीच खड़ी है कई चुनौतियां, कंपनी की सत्ता की लड़ाई, मीडिया की नजर और वे लोग जो इस साम्राज्य को अपने तरीके से चलाना चाहते हैं। क्या काव्या इस नई दुनिया में खुद को संभाल पाएगी? क्या आरव अपने बिजनेस और अपने दिल दोनों को बचा पाएगा? और क्या यह रिश्ता सिर्फ एक समझौता रहेगा या धीरे धीरे एक सच्चे प्यार में बदल जाएगा? यह है एक ऐसी कहानी जहां ताकत, भरोसा, रिश्ते और भावनाएं सब एक साथ टकराने वाले हैं। और यही है आरव और काव्या की कहानी। दिल्ली की रात धीरे धीरे गहराती जा रही थी। होटल के गार्डन में लगी हल्की पीली रोशनियां घास पर लंबी परछाइयां बना रही थी और फव्वारे से गिरते पानी की आवाज उस शांत माहौल में किसी धीमे संगीत की तरह गूंज रही थी। काव्या और आरव उसी बेंच के पास खड़े थे जहां पिछले कुछ दिनों में वे कई बार बैठकर बातें कर चुके थे। अब ये जगह उनकी बातचीत और उन छोटे छोटे पलों की गवाह बन चुकी थी जो धीरे धीरे उनके बीच एक नई सहजता पैदा कर रहे थे। आरव ने हल्की मुस्कान के साथ पूछा कि दिन भर अकेले समय बिताते हुए उसे बोरियत तो नहीं हुई? काव्या ने धीरे से सिर हिलाया और कहा कि शुरुआत में उसे थोड़ा अजीब लगा था, लेकिन फिर उसने सोचा कि शायद यही समय है जब वो खुद को समझ सकती है। उसने बताया कि वो गार्डन में बैठकर काफी देर तक सोचती रही, अपने पुराने जीवन के बारे में, अपने परिवार के बारे में और इस नई दुनिया के बारे में जिसमें वो अचानक आ गई है। आरव ने ध्यान से उसकी बात सुनी। उसके चेहरे पर एक शांत भाव था। उसने कहा कि बदलाव हमेशा थोड़ा अस्थिर कर देता है, लेकिन कभी कभी वही बदलाव इंसान को नई दिशा भी देता है। उसने हल्के स्वर में जोड़ा कि शायद उनकी जिंदगी भी अभी उसी मोड़ पर है जहां सब कुछ थोड़ा अनिश्चित है, लेकिन रास्ता धीरे धीरे साफ हो जाएगा। काव्या ने उसकी तरफ देखा। उसे लगा कि आरव की आवाज में हमेशा एक स्थिरता रहती है, जैसे वो किसी भी परिस्थिति को घबराकर नहीं बल्कि सोच समझकर देखता हो। उसने धीरे से कहा कि उसे अब ये शहर थोड़ा कम अजनबी लगने लगा है। आरव हल्का सा हंस पड़ा। उसने कहा कि दिल्ली की यही खासियत है। पहले दिन ये शहर बहुत बड़ा और अनजान लगता है, लेकिन धीरे धीरे ये अपनी कुछ झलकियां दिखाने लगता है। दोनों कुछ देर तक गार्डन के रास्ते पर चलते रहे। हवा अब थोड़ी ठंडी हो चुकी थी और दूर कहीं से आती शहर की हल्की आवाजें उस शांत माहौल में मिल रही थी। चलते चलते काव्या ने पूछा कि क्या ऑफिस में आज सब कुछ ठीक रहा? आरव कुछ सेकंड के लिए चुप रहा। फिर उसने कहा कि आज की बैठक अपेक्षा से बेहतर रही। निवेशकों ने उसके फैसलों पर भरोसा जताया है, लेकिन कंपनी के भीतर की राजनीति इतनी जल्दी खत्म नहीं होने वाली। काव्या ने धीरे से पूछा कि क्या विक्रम मल्होत्रा ने कुछ कहा? आरव ने हल्की मुस्कान के साथ कहा कि उनकी खामोशी ही सबसे बड़ी बात है। जब वो चुप रहते हैं तब अक्सर कुछ नया सोच रहे होते हैं। दोनों बेंच पर बैठ गए।
कुछ पल के लिए खामोशी फिर से उनके बीच फैल गई। काव्या ने सामने फव्वारे की तरफ देखते हुए कहा कि उसे कभी कभी लगता है कि उसकी जिंदगी किसी फिल्म की कहानी की तरह हो गई है। उसने कहा कि कुछ दिन पहले तक उसने कभी नहीं सोचा था कि वो इतनी बड़ी कंपनी और इतनी जटिल परिस्थितियों के बीच आ जाएगी। आरव ने उसकी तरफ देखा और कहा कि जिंदगी अक्सर ऐसी ही कहानियां लिखती है जिनकी हमने कल्पना भी नहीं की होती। इसी बीच आरव का फोन हल्के से कंपन करने लगा। उसने स्क्रीन देखी। ये कबीर का संदेश था। संदेश में लिखा था कि मीडिया की हलचल थोड़ी कम हो गई है, लेकिन कंपनी के अंदर कुछ लोग अब भी स्थिति को लेकर चर्चा कर रहे हैं। आरव ने संदेश पढ़कर फोन वापस जेब में रख लिया। काव्या ने पूछा कि सब ठीक है। आरव ने सिर हिलाकर कहा कि हाँ, फिलहाल सब नियंत्रण में है। गार्डन की हवा अब और ठंडी हो चुकी थी। आसमान में गहरा नीला रंग फैल गया था और होटल की ऊंची इमारत की खिड़कियों से आती रोशनी आसपास के रास्तों को चमका रही थी। कुछ देर बाद दोनों उठकर होटल की तरफ चलने लगे। लॉबी में प्रवेश करते ही उन्हें देर रात का शांत माहौल दिखाई दिया। रिसेप्शन के पास खड़े कर्मचारी अपनी ड्यूटी में लगे थे और कुछ मेहमान सोफों पर बैठकर बातचीत कर रहे थे। दोनों लिफ्ट की तरफ बढ़े। लिफ्ट का दरवाजा खुला और वे अंदर चले गए। शीशे की दीवारों में उनकी परछाइयां साफ दिखाई दे रही थी। कुछ सेकंड की खामोशी के बाद काव्या ने धीरे से कहा कि उसे लगता है कि आने वाले दिन और भी रोचक होने वाले हैं। आरव ने हल्की मुस्कान के साथ कहा कि शायद ये सच है। लिफ्ट ऊपर की तरफ बढ़ने लगी और बाहर शहर की रोशनियां धीरे धीरे दूर होती चली गई। दिल्ली की उस रात में उनकी कहानी का 5वां अध्याय शुरू हो चुका था। एक ऐसा अध्याय जिसमें सिर्फ चुनौतियां ही नहीं बल्कि भावनाओं की गहराई भी धीरे धीरे सामने आने वाली थी। लिफ्ट धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ रही थी। कांच की दीवारों में उनकी परछाइयां साफ दिखाई दे रही थी और नीचे लॉबी की रोशनी धीरे धीरे दूर होती जा रही थी। कुछ सेकंड तक दोनों के बीच खामोशी रही, लेकिन वो खामोशी असहज नहीं थी। उसमें एक तरह की सहजता थी, जैसे दोनों बिना कुछ कहे भी एक दूसरे की मौजूदगी को समझ रहे हों। काव्या ने हल्के से सिर घुमाकर आरव की तरफ देखा। उसके चेहरे पर दिन भर की थकान के बावजूद वही शांत भाव था जो उसे हमेशा स्थिर बनाए रखता था। लिफ्ट उनके फ्लोर पर पहुंचकर रुक गई। दरवाजा खुला और दोनों बाहर निकल आए। गलियारे में हल्की रोशनी थी और पूरा वातावरण शांत लग रहा था। देर रात होने के कारण ज्यादातर कमरे बंद थे और आसपास कोई हलचल दिखाई नहीं दे रही थी। काव्या अपने कमरे के दरवाजे के सामने रुक गई। उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा कि आज की शाम उसे सच में अच्छी लगी। आरव ने उसकी तरफ देखते हुए सिर हिलाया और कहा कि उसे भी काफी समय बाद किसी शांत शाम का अनुभव हुआ है। अक्सर उसका समय ऑफिस और मीटिंग्स के बीच ही बीत जाता था। कुछ पल के लिए दोनों वही खड़े रहे। फिर काव्या ने धीरे से शुभरात्रि कहा और अपने कमरे का दरवाजा खोलकर अंदर चली गई। दरवाजा बंद होने के बाद भी आरव कुछ सेकंड तक वही खड़ा रहा, जैसे वो अभी भी उसी पल के बारे में सोच रहा हो। फिर वो भी अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। कमरे में प्रवेश करते ही काव्या ने हल्की सांस ली। उसने अपना बैग मेज पर रखा और खिड़की की तरफ चली गई। पर्दा हटाते ही बाहर दिल्ली की चमकती रोशनियां दिखाई देने लगी। रात अब और गहरी हो चुकी थी, लेकिन शहर अब भी जाग रहा था। दूर कहीं किसी सड़क पर गाड़ियों की कतारें चल रही थी और कुछ इमारतों की खिड़कियों में अब भी रोशनी जल रही थी। काव्या खिड़की के पास खड़ी होकर कुछ देर तक उस दृश्य को देखती रही। उसके मन में आज की शाम की कई बातें घूम रही थी। पार्क की शांति, आरव की बातें और वो एहसास कि अब वो इस कहानी में अकेली नहीं है। उसे याद आया कि कुछ दिन पहले तक वो कितनी असमंजस में थी। अचानक हुई शादी, नई जगह, नए लोग, सब कुछ उसके लिए बहुत अस्थिर था। लेकिन अब धीरे धीरे उसे लगने लगा था कि वो इस बदलाव को स्वीकार कर रही है। वो धीरे से बिस्तर पर बैठ गई
और अपने फोन को देखा। कोई नया संदेश नहीं था। उसने फोन को साइड में रख दिया और कुछ देर तक छत की तरफ देखती रही। उधर उसी फ्लोर के दूसरे छोर पर आरव भी अपने कमरे में पहुंच चुका था। उसने कोट उतारकर कुर्सी पर रखा और बालकनी की तरफ चला गया। रात की ठंडी हवा उसके चेहरे को छू रही थी। नीचे सड़क पर कुछ गाड़ियां अब भी चल रही थी। आरव रेलिंग के पास खड़ा होकर शहर को देखता रहा। उसके मन में कई विचार चल रहे थे। कंपनी के भीतर की स्थिति अभी पूरी तरह शांत नहीं हुई थी। विक्रम मल्होत्रा की चुप्पी उसे सबसे ज्यादा सतर्क बना रही थी। वो जानता था कि ये चुप्पी किसी बड़े कदम से पहले की तैयारी भी हो सकती है। लेकिन उन सब विचारों के बीच एक और बात थी जो उसके मन में बार बार आ रही थी, काव्या। उसने महसूस किया कि पिछले कुछ दिनों में काव्या की मौजूदगी ने उसकी जिंदगी में एक अलग तरह की शांति ला दी है। वो सरल थी, लेकिन उसकी सोच में एक गहराई भी थी। आरव ने एक गहरी सांस ली और अंदर कमरे में वापस आ गया। उसने फोन उठाकर कबीर का भेजा हुआ एक संदेश पढ़ा जिसमें लिखा था कि मीडिया का ध्यान अब धीरे धीरे किसी और खबर की तरफ जा रहा है। ये पढ़कर उसने हल्की राहत महसूस की। उधर काव्या अब लेट चुकी थी। उसने कमरे की लाइट बंद कर दी थी और खिड़की से आती हल्की रोशनी कमरे में फैल रही थी। धीरे धीरे उसकी आंखें बंद होने लगी। दिल्ली की वो रात शांत थी, लेकिन उसके भीतर कई अनकही कहानियां छिपी हुई थी। होटल की उसी मंजिल पर दो अलग अलग कमरों में दो लोग अपने अपने विचारों के साथ नींद में जाने की कोशिश कर रहे थे। उन्हें शायद ये अंदाजा नहीं था कि आने वाली सुबह उनकी जिंदगी में एक नया मोड़ लेकर आने वाली है, क्योंकि कभी कभी सबसे बड़े बदलाव उन्हीं दिनों में शुरू होते हैं जो देखने में बिल्कुल सामान्य लगते हैं। दिल्ली की रात धीरे धीरे बीतती रही और शहर की चमकती रोशनियां आसमान के गहरे नीले रंग के साथ मिलकर एक अलग ही दृश्य बना रही थी। होटल की ऊंची मंजिल पर बने कमरे में काव्या गहरी नींद में थी। खिड़की के पर्दे के पीछे से आती हल्की रोशनी कमरे में एक शांत वातावरण बना रही थी। बाहर शहर अब भी पूरी तरह सोया नहीं था, लेकिन उसकी आवाजें पहले की तुलना में काफी धीमी हो चुकी थी। कुछ घंटों बाद आसमान के किनारे हल्की सफेदी दिखाई देने लगी। सुबह की पहली किरणें धीरे धीरे शहर पर उतरने लगी। दिल्ली एक बार फिर जागने की तैयारी कर रही थी। काव्या की आंख धीरे धीरे खुली। कुछ क्षणों तक वो बिस्तर पर लेटी रही, जैसे वह ये समझने की कोशिश कर रही हो कि वो कहाँ है। फिर उसे याद आया कि वो दिल्ली के इस बड़े होटल में है और उसकी जिंदगी अब पहले जैसी नहीं रही। वो धीरे धीरे उठी और खिड़की के पास चली गई। पर्दा हटाते ही सुबह की ताजी रोशनी कमरे में फैल गई। नीचे सड़क पर लोगों की आवाजाही शुरू हो चुकी थी। कुछ लोग जल्दी जल्दी ऑफिस जाने के लिए निकल रहे थे। कुछ लोग चाय की दुकानों के पास खड़े बातचीत कर रहे थे। काव्या कुछ देर तक उस दृश्य को देखती रही। उसे लगा कि ये शहर हर सुबह नई ऊर्जा के साथ जागता है। शायद यही वजह है कि इतने लोग यहाँ अपने सपनों को पूरा करने आते हैं। वो धीरे से मुस्कुराई और कमरे के अंदर वापस आ गई। उसने सोचा कि आज का दिन शायद फिर से व्यस्त होगा। उधर उसी फ्लोर के दूसरे छोर पर आरव भी जाग चुका था। वो अपने कमरे की बालकनी में खड़ा कॉफी का कप हाथ में लिए शहर को देख रहा था। सुबह की ठंडी हवा उसके चेहरे को छू रही थी, लेकिन उसके मन में शांति नहीं थी। कल कबीर का जो संदेश आया था वो अब भी उसके दिमाग में घूम रहा था। कंपनी के अंदर कुछ लोग अब भी स्थिति को लेकर चर्चा कर रहे थे और सबसे बड़ी बात, विक्रम मल्होत्रा अब भी पूरी तरह शांत थे। आरव ने कॉफी का एक घूंट लिया और गहरी सांस ली। उसे अपने पिता की याद आ गई। वे अक्सर कहा करते थे कि बिजनेस की दुनिया में सबसे खतरनाक चीज होती है किसी प्रतिद्वंद्वी की चुप्पी। कुछ मिनट बाद उसने फोन उठाकर कबीर को एक छोटा सा संदेश भेजा, आज के शेड्यूल की अपडेट भेजो और अगर कोई नई जानकारी हो तो बताना। संदेश भेजने के बाद वो अंदर कमरे में आ गया और तैयार होने लगा।
उधर काव्या भी तैयार हो चुकी थी। उसने हल्के रंग का सूट पहना और आईने के सामने खड़ी होकर अपने बाल ठीक किए। उसने आईने में खुद को ध्यान से देखा। उसे महसूस हुआ कि पिछले कुछ दिनों में उसके चेहरे पर एक अलग ही आत्मविश्वास आ गया है। कुछ देर बाद वो कमरे से बाहर निकली और गलियारे की तरफ चलने लगी। उसी समय सामने से आरव भी अपने कमरे से बाहर आता हुआ दिखाई दिया। दोनों की नजरें मिली और दोनों हल्के से मुस्कुरा दिए। आरव ने पूछा कि उसकी नींद कैसी रही। काव्या ने सिर हिलाकर कहा कि काफी अच्छी रही। दोनों साथ साथ लिफ्ट की तरफ बढ़ने लगे। लिफ्ट में कुछ पल के लिए खामोशी रही। फिर काव्या ने हल्के स्वर में पूछा कि आज का दिन कैसा रहने वाला है। आरव ने कहा कि शायद आज कुछ मीटिंग्स होंगी। निवेशकों के साथ बातचीत अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। लिफ्ट नीचे लॉबी में पहुंची। लॉबी में सुबह का माहौल शांत लेकिन सक्रिय था। कुछ मेहमान अखबार पढ़ रहे थे और कुछ लोग नाश्ते के लिए रेस्टोरेंट की तरफ जा रहे थे। दोनों रेस्टोरेंट में जाकर एक खिड़की के पास वाली टेबल पर बैठ गए। कुछ ही मिनटों में वेटर चाय, कॉफी और हल्का नाश्ता लेकर आ गया। काव्या ने बाहर सड़क की तरफ देखा। सुबह की धूप अब थोड़ी तेज हो चुकी थी। उसने धीरे से कहा कि दिल्ली की सुबह सच में बहुत अलग होती है। आरव ने मुस्कुराकर कहा कि ये शहर कभी पूरी तरह शांत नहीं होता। नाश्ता खत्म करने के बाद दोनों लॉबी की तरफ वापस आए। उसी समय रिसेप्शन के पास खड़े एक कर्मचारी ने आरव को देखकर कहा कि बाहर कुछ पत्रकार फिर से खड़े हैं। आरव ने कांच के दरवाजे से बाहर देखा। सचमुच कुछ कैमरे और माइक्रोफोन लिए लोग खड़े दिखाई दे रहे थे। काव्या ने भी वो दृश्य देखा और हल्के स्वर में कहा कि लगता है ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई। आरव ने शांत स्वर में कहा कि मीडिया को हमेशा कुछ नया चाहिए होता है। उसने घड़ी की तरफ देखा और कहा कि उसे अब ऑफिस के लिए निकलना होगा। काव्या ने सिर हिलाकर कहा कि वो समझती है। कुछ ही मिनटों बाद आरव होटल के पिछले गेट से निकलकर अपनी कार में बैठ गया। काव्या लॉबी में खड़ी उसे जाते हुए देखती रही। दिल्ली की सुबह अब पूरी तरह जाग चुकी थी और शहर की रफ्तार पहले से तेज हो गई थी। उसी रफ्तार के साथ उनकी कहानी भी धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। दिल्ली की सुबह अब पूरी तरह जाग चुकी थी। होटल की लॉबी में हलचल धीरे धीरे बढ़ने लगी थी। कुछ मेहमान चेकआउट की औपचारिकताएं पूरी कर रहे थे। कुछ लोग नाश्ते के बाद अपने बैग लेकर बाहर जा रहे थे और कुछ लोग सोफों पर बैठकर अखबार पढ़ रहे थे। कांच के बड़े दरवाजों से बाहर की सड़क साफ दिखाई दे रही थी, जहां ट्रैफिक लगातार बढ़ता जा रहा था। गाड़ियों की आवाजाही, हॉर्न की हल्की आवाज और लोगों की बातचीत सब मिलकर शहर के जीवंत माहौल का हिस्सा बन चुके थे। काव्या कुछ देर तक वही खड़ी रही जहां से उसने अभी अभी आरव को जाते हुए देखा था। उसकी कार होटल के पिछले गेट से निकलकर ट्रैफिक में गुम हो चुकी थी, लेकिन काव्या अभी भी उसी दिशा में देख रही थी, जैसे उसके मन में कुछ अनकहे विचार चल रहे हों। उसने धीरे से गहरी सांस ली और अपनी नजरें उस दिशा से हटा ली। वो लॉबी के एक शांत कोने में रखे सोफे की तरफ बढ़ी और वहां बैठ गई। सामने मेज पर रखे फूलों का गुलदस्ता सुबह की रोशनी में बहुत सुंदर लग रहा था। हल्का संगीत पूरे वातावरण में एक शांत लय पैदा कर रहा था। काव्या ने महसूस किया कि इस शहर की रफ्तार बहुत तेज है, लेकिन इस होटल के अंदर एक अलग ही शांति है। उसने सामने रखे अखबार को उठाया और पन्ने पलटने लगी। बिजनेस सेक्शन में कई कंपनियों की खबरें थी। शेयर बाजार की हलचल, नए निवेश और कॉरपोरेट जगत की चर्चाएं। अचानक उसकी नजर एक छोटी सी खबर पर पड़ी जिसमें मल्होत्रा ग्रुप का नाम लिखा हुआ था। खबर बहुत बड़ी नहीं थी, लेकिन उसमें हाल की घटनाओं और कंपनी के नेतृत्व को लेकर चल रही चर्चाओं का जिक्र था। काव्या ने ध्यान से वो खबर पढ़ी। उसे ये सोचकर हल्की हैरानी हुई कि कुछ ही दिनों में वो उस दुनिया का हिस्सा बन चुकी है जिसके बारे में वह पहले सिर्फ अखबारों में पढ़ा करती थी। उसने अखबार को धीरे से मेज पर रख दिया और कुछ पल के लिए चुप बैठी रही।
उसके मन में कई विचार चल रहे थे। कभी उसे नागपुर का घर याद आता, कभी मां की आवाज, कभी अपने पुराने दोस्तों के साथ बिताए दिन। लेकिन अब उसकी जिंदगी एक बिल्कुल अलग दिशा में चल पड़ी थी। कुछ देर बाद उसने सोचा कि कमरे में जाकर बैठने से बेहतर है कि वो गार्डन में थोड़ी देर टहले। वो उठी और गार्डन की तरफ जाने वाले रास्ते पर चल पड़ी। गार्डन में सुबह की धूप अब थोड़ी तेज हो चुकी थी, लेकिन पेड़ों की छाया के कारण वहां का वातावरण अभी भी आरामदायक लग रहा था। फव्वारे से गिरते पानी की आवाज एक शांत संगीत की तरह सुनाई दे रही थी। कुछ लोग बेंच पर बैठकर कॉफी पी रहे थे और कुछ लोग धीमे कदमों से टहल रहे थे। काव्या उसी बेंच के पास पहुंच गई जहां वो पिछले कई दिनों से बैठती रही थी। वो धीरे से बैठ गई और सामने के दृश्य को देखने लगी। उसे महसूस हुआ कि पिछले कुछ दिनों में उसने खुद को काफी बदलते हुए देखा है। पहले वो हर चीज को लेकर असमंजस में रहती थी, लेकिन अब वो परिस्थितियों को थोड़ा शांत मन से देखने लगी थी। उधर शहर के दूसरे हिस्से में मल्होत्रा ग्रुप की विशाल इमारत के अंदर ऑफिस का माहौल भी धीरे धीरे व्यस्त होता जा रहा था। आरव अपनी कार से उतरकर सीधे इमारत के अंदर चला गया। रिसेप्शन के पास खड़े कर्मचारियों ने उसे देखते ही अभिवादन किया। ऑफिस के गलियारों में हलचल थी। कर्मचारी अपने अपने काम में लगे हुए थे, लेकिन उनके चेहरों पर हल्की जिज्ञासा दिखाई दे रही थी। पिछले कुछ दिनों की घटनाएं अभी भी पूरे ऑफिस में चर्चा का विषय बनी हुई थी। आरव सीधे अपने केबिन की तरफ बढ़ गया। अंदर पहुंचते ही उसने अपना लैपटॉप खोला और ईमेल देखने लगा। कुछ ही मिनटों बाद कबीर उसके केबिन में आया। उसके हाथ में कुछ फाइलें थी और उसके चेहरे पर हल्की गंभीरता दिखाई दे रही थी। कबीर ने कहा कि मीडिया का ध्यान धीरे धीरे कम हो रहा है, लेकिन कंपनी के अंदर कुछ लोग अब भी स्थिति को लेकर चर्चा कर रहे हैं। आरव ने शांत स्वर में कहा कि यह स्वाभाविक है। जब भी किसी बड़ी कंपनी में अचानक बदलाव होता है तो चर्चाएं होना सामान्य बात है। कबीर ने आगे बताया कि कुछ निवेशक आज फिर से बातचीत करना चाहते हैं ताकि वे स्थिति को पूरी तरह समझ सकें। आरव खिड़की के पास जाकर खड़ा हो गया। नीचे सड़क पर गाड़ियों की कतारें दिखाई दे रही थी और दूर दूर तक फैली इमारतें शहर की विशालता का एहसास करा रही थी। उसने धीरे से कहा कि अगर उन्हें सवाल पूछने हैं तो वो तैयार है। पारदर्शिता ही सबसे अच्छा जवाब होती है। कबीर ने सिर हिलाकर सहमति जताई। उधर गार्डन में बैठी काव्या अब भी अपने विचारों में खोई हुई थी। उसने आसमान की तरफ देखा जहां सूरज अब और ऊपर चढ़ चुका था। दिल्ली की वो सुबह अब पूरी तरह सक्रिय हो चुकी थी। दो अलग अलग जगहों पर दो लोग अपनी अपनी जिम्मेदारियों का सामना कर रहे थे और शायद यही जिम्मेदारियां उनकी कहानी को धीरे धीरे उस दिशा में ले जा रही थी जहां से आने वाले समय में सब कुछ बदल सकता था। क्योंकि कभी कभी जिंदगी की सबसे बड़ी कहानियां धीरे धीरे शुरू होती है, बिना किसी शोर के, बिना किसी घोषणा के। और शायद उनकी कहानी भी अब उसी दिशा में आगे बढ़ रही थी। दिल्ली की सुबह धीरे धीरे दोपहर में बदलने लगी थी। सूरज अब आसमान में ऊंचा चढ़ चुका था और उसकी रोशनी होटल के गार्डन की घास और पेड़ों की पत्तियों पर चमक रही थी। हवा में हल्की गर्माहट घुलने लगी थी, लेकिन पेड़ों की छाया के नीचे बैठने पर अब भी एक सुकून भरी ठंडक महसूस होती थी। काव्या उसी बेंच पर बैठी थी जहां वह पिछले कई दिनों से आकर बैठती रही थी। अब यह जगह उसे किसी सुरक्षित कोने जैसी लगने लगी थी, जहां वो बिना किसी शोर और दबाव के अपने विचारों के साथ बैठ सकती थी। उसने सामने फव्वारे की तरफ देखा। पानी की धार लगातार गिर रही थी और उसके गिरने की आवाज उस शांत माहौल में एक धीमी लय पैदा कर रही थी। काव्या ने धीरे से अपनी उंगलियों को आपस में जोड़ लिया और गहरी सांस ली। उसे महसूस हुआ कि पिछले कुछ दिनों में उसकी सोच पहले से कहीं ज्यादा बदल गई है। अब वो हर परिस्थिति को घबराकर नहीं बल्कि समझने की कोशिश करके देखती है। उसने अपने फोन की स्क्रीन देखी। अभी तक आरव का कोई संदेश नहीं आया था।
उसने सोचा कि शायद ऑफिस में आज का दिन काफी व्यस्त होगा। कल की मीटिंग के बाद कंपनी में कई नई चर्चाएं शुरू हो चुकी थी और शायद आज उन चर्चाओं का असर और भी ज्यादा दिखाई दे रहा होगा। उधर शहर के दूसरे हिस्से में मल्होत्रा ग्रुप की विशाल इमारत के अंदर माहौल सचमुच व्यस्त था। ऑफिस के गलियारों में लोगों की आवाजाही बढ़ चुकी थी। कर्मचारी अपने लैपटॉप और फाइलें लेकर इधर उधर जा रहे थे और कई केबिनों में मीटिंग चल रही थी। आरव अपने केबिन में बैठा सामने रखी फाइलों को ध्यान से देख रहा था। उसके चेहरे पर वही शांत गंभीरता थी जो अक्सर बड़े फैसलों के समय दिखाई देती थी। उसके सामने टेबल पर कई दस्तावेज खुले हुए थे और लैपटॉप स्क्रीन पर कंपनी के कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े दिखाई दे रहे थे। कुछ ही मिनटों बाद कबीर उसके केबिन में आया। उसके हाथ में एक मोटी फाइल थी और उसके चेहरे पर हल्की गंभीरता दिखाई दे रही थी। कबीर ने कुर्सी पर बैठते हुए कहा कि आज दोपहर कुछ प्रमुख निवेशक फिर से बातचीत करना चाहते हैं। वे लोग कंपनी की आगे की रणनीति को लेकर पूरी स्पष्टता चाहते हैं। आरव ने ध्यान से उसकी बात सुनी और धीरे से सिर हिलाया। उसने कहा कि यह स्वाभाविक है। जब भी किसी कंपनी में अचानक बदलाव होता है तो निवेशकों के मन में सवाल उठना सामान्य बात है। कबीर ने हल्की मुस्कान के साथ कहा कि सवाल तो है, लेकिन भरोसा भी अभी बना हुआ है। आरव अपनी कुर्सी से उठकर खिड़की के पास चला गया। नीचे सड़क पर ट्रैफिक लगातार बढ़ रहा था और दूर दूर तक फैली इमारतें शहर की विशालता का एहसास करवा रही थी। उसने शांत स्वर में कहा कि कंपनी को मजबूत बनाए रखने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि हर सवाल का साफ और ईमानदार जवाब दिया जाए। कबीर ने सहमति में सिर हिलाया और फाइलें टेबल पर रख दी। फिर वो मीटिंग की तैयारी करने के लिए बाहर चला गया। आरव कुछ पल के लिए खिड़की के पास खड़ा रहा। उसके मन में कई विचार एक साथ चल रहे थे। निवेशकों की बैठक, कंपनी की रणनीति और विक्रम मल्होत्रा की चुप्पी। लेकिन उन सब विचारों के बीच एक और बात थी जो बार बार उसके मन में आ रही थी, काव्या। उसे याद आया कि पिछले कुछ दिनों में काव्या ने जिस तरह इस पूरी परिस्थिति को स्वीकार किया है, वो उम्मीद से कहीं ज्यादा मजबूत साबित हुई है। उधर होटल के गार्डन में काव्या अब उठकर धीरे धीरे टहलने लगी थी। दोपहर की धूप अब थोड़ी तेज हो चुकी थी, लेकिन पेड़ों की छाया के कारण रास्ता आरामदायक लग रहा था। चलते चलते वो फव्वारे के पास रुक गई। उसने हाथ आगे बढ़ाकर पानी की ठंडी फुहार को महसूस किया। उस छोटे से पल में उसे लगा जैसे उसकी सारी उलझनें कुछ देर के लिए शांत हो गई हों। इसी बीच होटल का एक कर्मचारी उसकी तरफ आया और विनम्रता से बोला कि रिसेप्शन से उसे बुलाया गया है। काव्या थोड़ी हैरान हुई, लेकिन उसने सिर हिलाकर धन्यवाद कहा और धीरे धीरे लॉबी की तरफ चल पड़ी। लॉबी में पहुंचकर उसने देखा कि वहां एक परिचित चेहरा खड़ा है। वो मल्होत्रा ग्रुप का ही एक कर्मचारी था जिसे वो पहले भी देख चुकी थी। उसने मुस्कुराते हुए कहा कि वो कंपनी की तरफ से एक संदेश लेकर आया है। काव्या ने ध्यान से उसकी बात सुनी। उसने बताया कि आरव की मीटिंग अभी चल रही है, लेकिन उन्होंने कहा है कि अगर काव्या चाहे तो शाम को वे साथ में थोड़ी देर बाहर घूम सकते हैं। ये सुनकर काव्या के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। उधर ऑफिस के बॉर्डरूम में मीटिंग शुरू होने वाली थी। मेज के चारों तरफ निवेशक बैठने लगे थे और सामने आरव खड़ा था। कमरे का वातावरण गंभीर था, लेकिन उसके भीतर एक स्पष्टता भी थी। दिल्ली की उस दोपहर में दो अलग अलग जगहों पर दो अलग अलग घटनाएं चल रही थी। एक तरफ व्यापार की रणनीति और दूसरी तरफ धीरे धीरे बनता हुआ एक रिश्ता, और शायद यही दोनों रास्ते मिलकर उनकी कहानी को आगे बढ़ाने वाले थे। होटल की लॉबी में दोपहर की हलचल धीरे धीरे बढ़ने लगी थी। बड़े कांच के दरवाजों से आती धूप फर्श पर लंबी चमकती रेखाएं बना रही थी और रिसेप्शन के पास खड़े कर्मचारी अपने काम में व्यस्त दिखाई दे रहे थे। काव्या जब गार्डन से वापस अंदर आई तो उसने देखा कि वही कर्मचारी अब भी उसका इंतजार कर रहा था, जिसने उसे संदेश देने के लिए बुलाया था। उसके हाथ में एक छोटा सा लिफाफा था
और चेहरे पर वही विनम्र मुस्कान थी जो होटल के कर्मचारियों में अक्सर दिखाई देती है। काव्या उसके सामने आकर रुक गई। कर्मचारी ने आदर से सिर झुकाकर कहा कि ये कुछ दस्तावेज हैं जिन्हें कंपनी की तरफ से उसे देखने के लिए भेजा गया है। उसने समझाया कि ये औपचारिक कागजात हैं, लेकिन इन्हें अभी सिर्फ जानकारी के तौर पर दिया गया है। काव्या ने लिफाफा लिया और हल्के आश्चर्य के साथ उसे देखा। उसे उम्मीद नहीं थी कि इतनी जल्दी फिर से किसी औपचारिक प्रक्रिया का हिस्सा बनना पड़ेगा। वो पास ही रखे सोफे पर बैठ गई और लिफाफा खोलकर अंदर रखे कागजों को देखने लगी। दस्तावेज बहुत जटिल नहीं थे, लेकिन उनमें कंपनी की कुछ कानूनी प्रक्रियाओं का उल्लेख था जिनमें उसका नाम भी जोड़ा जाना था। उसे ये समझ में आ गया कि अब उसकी जिंदगी सच में उस दुनिया से जुड़ चुकी है जहां हर चीज कागजों और औपचारिकताओं के माध्यम से तय होती है। कुछ मिनट बाद उसने कागजों को वापस लिफाफे में रखा और कर्मचारी को धन्यवाद कहा। कर्मचारी मुस्कुराकर चला गया और काव्या कुछ देर तक वही बैठी रही। उसके मन में कई विचार चल रहे थे। उसने सोचा कि कुछ ही दिनों में उसकी जिंदगी कितनी अलग हो गई है। पहले वो सिर्फ अपने छोटे से संसार में रहती थी और अब वो एक ऐसी दुनिया का हिस्सा बन गई है जहां हर निर्णय का असर बहुत दूर तक जाता है। उधर शहर के दूसरे हिस्से में मल्होत्रा ग्रुप की इमारत के बोर्डरूम में माहौल गंभीर था। लंबी मेज के चारों तरफ बैठे निवेशक अपनी फाइलें खोलकर ध्यान से बैठे थे। कमरे में हल्की खामोशी थी, लेकिन उस खामोशी के भीतर कई सवाल छिपे हुए थे। आरव मेज के एक सिरे पर खड़ा था। उसकी आवाज शांत थी, लेकिन उसमें स्पष्टता और आत्मविश्वास दोनों थे। उसने कंपनी की वर्तमान स्थिति और आने वाले महीनों की योजनाओं के बारे में विस्तार से बताना शुरू किया। उसके शब्दों में जल्दबाजी नहीं थी, बल्कि एक स्थिर सोच दिखाई दे रही थी। एक निवेशक ने सवाल किया कि हाल की घटनाओं के बाद कंपनी के नेतृत्व को लेकर बाजार में कई चर्चाएं चल रही हैं। वो जानना चाहता था कि आरव इस स्थिति को कैसे देखता है। आरव ने बिना झिझक के जवाब दिया कि किसी भी बड़ी कंपनी में बदलाव के समय चर्चाएं होना स्वाभाविक है, लेकिन उसने ये भी कहा कि कंपनी की रणनीति स्पष्ट है और उसका उद्देश्य दीर्घकालिक स्थिरता बनाए रखना है। निवेशक उसकी बात ध्यान से सुनते रहे। कमरे में मौजूद लोगों के चेहरे से साफ लग रहा था कि वे उसकी स्पष्टता से प्रभावित हुए हैं। मीटिंग लगभग 1 घंटे तक चलती रही। अंत में माहौल पहले से काफी सहज हो गया। निवेशकों ने कहा कि वे कंपनी की दिशा को लेकर आश्वस्त हैं और भविष्य की योजनाओं को लेकर सकारात्मक महसूस कर रहे हैं। मीटिंग समाप्त होने के बाद लोग धीरे धीरे बोर्डरूम से बाहर निकलने लगे। आरव कुछ सेकंड के लिए वही खड़ा रहा और फिर खिड़की के पास चला गया। नीचे सड़क पर ट्रैफिक लगातार चल रहा था और शहर की हलचल साफ दिखाई दे रही थी। उसी समय कबीर कमरे में आया। उसके चेहरे पर हल्की राहत थी। उसने कहा कि मीटिंग उम्मीद से बेहतर रही और निवेशकों ने स्पष्ट रूप से समर्थन जताया है। आरव ने हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाया, लेकिन उसके मन में अभी भी एक बात थी, विक्रम मल्होत्रा की चुप्पी। उधर होटल की लॉबी में बैठी काव्या अब उठकर फिर से गार्डन की तरफ चलने लगी थी। दोपहर की धूप अब थोड़ी नरम होने लगी थी और हवा में हल्की गर्माहट घुली हुई थी। वो उसी रास्ते पर चल रही थी जहां से फव्वारे की आवाज साफ सुनाई देती थी। चलते चलते उसने सोचा कि शायद इस पूरी स्थिति को समझने के लिए उसे थोड़ा समय देना होगा। जिंदगी कभी कभी अचानक बदल जाती है, लेकिन शायद इंसान के भीतर एक ऐसी क्षमता होती है जो उसे हर नई परिस्थिति के साथ ढलना सिखा देती है। उधर ऑफिस की खिड़की के पास खड़े आरव ने अपने फोन की स्क्रीन देखी। कबीर का एक नया संदेश आया था जिसमें लिखा था कि मीडिया का ध्यान अब धीरे धीरे किसी और खबर की तरफ जा रहा है। आरव ने फोन वापस जेब में रखा और गहरी सांस ली। दिल्ली की उस दोपहर में 2 अलग अलग जगहों पर 2 लोग अपने अपने विचारों में खोए हुए थे, लेकिन उन्हें शायद ये अंदाजा नहीं था कि आने वाला समय उनकी कहानी को एक ऐसे मोड़ पर ले जाने वाला है
जहां से सब कुछ बदल सकता है। दिल्ली की दोपहर अब धीरे धीरे अपने शांत और गहरे रंग में उतरने लगी थी। सूरज अभी भी आसमान में ऊंचा था, लेकिन उसकी चमक अब थोड़ी नरम हो चुकी थी। होटल के गार्डन में हवा हल्की गर्म थी, पर पेड़ों की घनी छाया उस गर्मी को संतुलित कर रही थी। फव्वारे से गिरते पानी की लगातार आवाज उस पूरे वातावरण को किसी शांत धुन की तरह भर रही थी। काव्या उसी रास्ते पर धीरे धीरे चल रही थी, जहां वो पिछले कई दिनों से बार बार आती रही थी। अब ये जगह उसके लिए सिर्फ एक गार्डन नहीं रही थी, बल्कि एक ऐसा कोना बन चुकी थी जहां वो अपनी नई जिंदगी को समझने की कोशिश कर सकती थी। चलते चलते वो फव्वारे के पास रुक गई। पानी की बूंदें हवा में हल्की चमक पैदा कर रही थी। उसने हाथ बढ़ाकर उस ठंडी फुहार को महसूस किया और हल्की मुस्कान उसके चेहरे पर आ गई। उस छोटे से क्षण में उसे लगा कि जिंदगी की सारी जटिलताएं कुछ पल के लिए रुक गई है, लेकिन उसके मन में फिर वही विचार लौट आए। पिछले कुछ दिनों की घटनाएं, अचानक हुई शादी, मीडिया की चर्चा और मल्होत्रा ग्रुप जैसी बड़ी कंपनी का हिस्सा बन जाना, ये सब इतना अचानक हुआ था कि कभी कभी उसे लगता था कि वह किसी कहानी के भीतर खड़ी है। वो धीरे धीरे वापस बेंच की तरफ आई और बैठ गई। सामने फैली घास और दूर खड़े पेड़ों को देखते हुए उसने गहरी सांस ली। उसे महसूस हुआ कि शायद इंसान को हर नई परिस्थिति के साथ थोड़ा समय देना चाहिए, तभी वो उसे समझ पाता है। उधर शहर के दूसरे हिस्से में मल्होत्रा ग्रुप की इमारत के अंदर ऑफिस का माहौल अब भी व्यस्त था। बोर्डरूम की मीटिंग खत्म होने के बाद लोग अपने अपने केबिनों में लौट चुके थे, लेकिन कई जगह अब भी चर्चा चल रही थी। आरव अपने केबिन में वापस आ गया था। उसने कोट उतारकर कुर्सी पर रखा और टेबल के सामने खड़ा होकर खिड़की के बाहर देखने लगा। नीचे सड़क पर ट्रैफिक लगातार चल रहा था और दूर दूर तक फैली इमारतें शहर की विशालता का एहसास करा रही थी। कुछ ही देर में कबीर भी अंदर आया। उसके हाथ में एक टैबलेट था और चेहरे पर वही गंभीरता जो किसी नई जानकारी के साथ आती है। कबीर ने कहा कि अभी अभी एक खबर सामने आई है। कुछ बिजनेस चैनल्स पर यह चर्चा शुरू हो गई है कि मल्होत्रा ग्रुप के अंदर नेतृत्व को लेकर आने वाले समय में कुछ बदलाव हो सकते हैं। आरव ने उसकी बात ध्यान से सुनी। उसने शांत स्वर में पूछा कि क्या ये सिर्फ अटकलें हैं या किसी के पास ठोस जानकारी भी है। कबीर ने कहा कि फिलहाल ये सिर्फ अटकलें हैं, लेकिन खबर तेजी से फैल रही है। आरव कुछ सेकंड तक चुप रहा। उसके चेहरे पर कोई घबराहट नहीं थी, लेकिन उसकी आंखों में गहरी सोच साफ दिखाई दे रही थी। उसने धीरे से कहा कि बिजनेस की दुनिया में अफवाहें भी एक रणनीति की तरह इस्तेमाल की जाती है। कबीर ने सहमति में सिर हिलाया और कहा कि संभव है कि कोई जानबूझकर ये चर्चा फैलाने की कोशिश कर रहा हो। आरव ने खिड़की से नजर हटाकर टेबल की तरफ देखा। उसके मन में तुरंत एक नाम आया, विक्रम मल्होत्रा। उधर होटल के गार्डन में बैठी काव्या अब भी अपने विचारों में खोई हुई थी। उसने फोन उठाकर समय देखा। दोपहर धीरे धीरे शाम की तरफ बढ़ रही थी। उसे याद आया कि कर्मचारी ने कहा था कि शाम को शायद आरव उसे बाहर घूमने के लिए ले जा सकते हैं। ये सोचकर उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। कुछ ही देर बाद उसने गार्डन से उठकर होटल की लॉबी की तरफ चलना शुरू कर दिया। लॉबी में प्रवेश करते ही उसे महसूस हुआ कि माहौल अब थोड़ा अलग है। कुछ लोग टीवी स्क्रीन के सामने खड़े होकर किसी खबर को ध्यान से देख रहे थे। काव्या भी अनायास उस दिशा में देखने लगी। स्क्रीन पर एक बिजनेस चैनल चल रहा था और नीचे चलती पट्टी में मल्होत्रा ग्रुप का नाम दिखाई दे रहा था। काव्या के मन में अचानक एक हल्की बेचैनी पैदा हुई। उधर ऑफिस में खड़े आरव के फोन पर भी एक नया संदेश आया। स्क्रीन पर कबीर का छोटा सा संदेश चमक रहा था। खबर तेजी से फैल रही है। आरव ने फोन को कुछ सेकंड तक देखा और फिर धीरे से उसे टेबल पर रख दिया। दिल्ली की वो दोपहर अब एक नई हलचल की ओर बढ़ रही थी और शायद यही वो पल था जहां से उनकी कहानी का अगला बड़ा मोड़ शुरू होने वाला था।
होटल की लॉबी में हल्की हलचल बनी हुई थी। कुछ लोग टीवी स्क्रीन के सामने खड़े होकर खबर देख रहे थे और धीमी आवाज में आपस में बातें कर रहे थे। स्क्रीन पर चल रहे बिजनेस चैनल की नीचे वाली पट्टी पर बार बार मल्होत्रा ग्रुप का नाम दिखाई दे रहा था। काव्या कुछ कदम आगे बढ़कर रुक गई और ध्यान से स्क्रीन की तरफ देखने लगी। समाचार पढ़ने वाला एंकर कंपनी के अंदर संभावित रणनीतिक बदलावों और नेतृत्व से जुड़ी अटकलों के बारे में बात कर रहा था। शब्द बहुत स्पष्ट नहीं थे, लेकिन इतना समझ में आ रहा था कि खबर अभी पूरी तरह पुष्टि नहीं हुई है, फिर भी चर्चा तेजी से फैल रही है। काव्या के मन में हल्की बेचैनी पैदा हुई। उसने कभी नहीं सोचा था कि वो ऐसी खबरों को इतने करीब से देखेगी। कुछ दिन पहले तक वो इन खबरों को सिर्फ दूर से देखती थी, लेकिन अब इन चर्चाओं का सीधा संबंध उसकी जिंदगी से भी जुड़ गया था। उसने धीरे से गहरी सांस ली और अपनी नजरें स्क्रीन से हटा ली। उसने सोचा कि शायद ये सब बिजनेस दुनिया का सामान्य हिस्सा है, जहां हर छोटी बात भी खबर बन जाती है। वो धीरे धीरे लॉबी के एक शांत हिस्से की तरफ बढ़ी और वहां रखे सोफे पर बैठ गई। सामने कांच की दीवारों के पार शहर की सड़क दिखाई दे रही थी। दोपहर की रोशनी अब हल्की होने लगी थी और ट्रैफिक लगातार चलता जा रहा था। काव्या ने अपने हाथों को हल्के से आपस में जोड़ लिया और कुछ देर तक चुपचाप बैठी रही। उसके मन में एक ही सवाल बार बार घूम रहा था, क्या ये खबर सच में किसी बड़े बदलाव की शुरुआत है? उधर शहर के दूसरे हिस्से में मल्होत्रा ग्रुप की इमारत के अंदर माहौल थोड़ा तनावपूर्ण हो गया था। कुछ कर्मचारियों ने भी वही खबर देख ली थी और ऑफिस के गलियारों में धीमी धीमी चर्चाएं शुरू हो गई थी। हालांकि कोई खुलकर कुछ नहीं कह रहा था, लेकिन हर किसी के चेहरे पर जिज्ञासा साफ दिखाई दे रही थी। आरव अपने केबिन में खड़ा खिड़की के बाहर देख रहा था। उसके फोन पर अभी अभी आए संदेश ने उसे स्थिति की गंभीरता का अंदाजा दे दिया था। उसने फोन को टेबल पर रख दिया और कुछ क्षणों तक चुपचाप खड़ा रहा। उसके चेहरे पर कोई घबराहट नहीं थी, लेकिन उसकी आंखों में गहरी सोच साफ दिखाई दे रही थी। कुछ ही देर बाद कबीर फिर से केबिन में आया। उसके चेहरे से साफ लग रहा था कि उसने भी वही खबर देखी है। कबीर ने धीरे से कहा कि कुछ चैनलों ने यह खबर चलानी शुरू कर दी है कि कंपनी के अंदर नेतृत्व को लेकर चर्चा चल रही है। अभी तक किसी ने सीधे नाम नहीं लिया है, लेकिन संकेत साफ है। आरव ने शांत स्वर में पूछा कि क्या यह खबर किसी आधिकारिक स्रोत से आई है? कबीर ने सिर हिलाते हुए कहा कि फिलहाल नहीं, लेकिन ये तेजी से फैल रही है। आरव कुछ सेकंड तक चुप रहा। उसने धीरे से कहा कि कई बार अफवाहें भी किसी रणनीति का हिस्सा होती है। कबीर ने तुरंत कहा कि उसे भी यही शक है। संभव है कि कोई इस खबर को जानबूझकर फैलाने की कोशिश कर रहा हो। दोनों कुछ देर तक चुप रहे। कमरे में सिर्फ एयर कंडीशनर की हल्की आवाज सुनाई दे रही थी। आरव ने आखिरकार कहा कि अभी कोई प्रतिक्रिया देने की जरूरत नहीं है। जब तक कोई आधिकारिक बयान सामने न आए, तब तक शांत रहना ही बेहतर है। कबीर ने सहमति में सिर हिलाया और केबिन से बाहर चला गया। उधर होटल की लॉबी में बैठी काव्या ने धीरे से अपना फोन उठाया। उसने सोचा कि क्या उसे आरव को संदेश भेजना चाहिए, लेकिन अगले ही पल उसने खुद को रोक लिया। उसे लगा कि शायद इस समय वो ऑफिस में व्यस्त होगा। वो सोफे से उठकर फिर से गार्डन की तरफ चल पड़ी। बाहर की हवा अब थोड़ी ठंडी हो चुकी थी और शाम धीरे धीरे उतरने लगी थी। फव्वारे की आवाज पहले की तरह शांत थी और पेड़ों की पत्तियां हवा में हल्के हल्के हिल रही थी। काव्या उसी बेंच पर जाकर बैठ गई जहां वो पिछले कई दिनों से आती रही थी। उसने आसमान की तरफ देखा। सूरज अब नीचे झुकने लगा था और हल्का नारंगी रंग फैलने लगा था। उसने सोचा कि जिंदगी कभी कभी कितनी अचानक बदल जाती है। कुछ दिन पहले तक उसकी दुनिया बहुत छोटी और सरल थी, लेकिन अब वो एक ऐसी कहानी का हिस्सा बन चुकी थी जहां हर दिन कोई नया मोड़ सामने आ सकता है। उधर ऑफिस में खड़े आरव ने अपनी घड़ी की तरफ देखा। शाम होने में अभी थोड़ा समय था। उसने फैसला किया
कि आज उसे ऑफिस से थोड़ा जल्दी निकलना चाहिए। कुछ देर बाद वो अपनी केबिन से बाहर आया और गलियारे से होते हुए लिफ्ट की तरफ बढ़ गया। कर्मचारियों ने उसे देखते ही हल्के से अभिवादन किया, लेकिन उनके चेहरों पर वही जिज्ञासा अब भी दिखाई दे रही थी। लिफ्ट नीचे उतरने लगी और कुछ ही मिनटों में वह इमारत के बाहर आ गया। दिल्ली की सड़कें अब शाम की रोशनी से भरने लगी थी। उधर होटल के गार्डन में बैठी काव्या अभी भी आसमान के बदलते रंगों को देख रही थी। उसे अंदाजा नहीं था कि कुछ ही देर में आरव वापस होटल आने वाला है। दिल्ली की उस शाम में एक नई हलचल धीरे धीरे आकार ले रही थी और शायद यही हलचल उनकी कहानी को एक नए और अप्रत्याशित मोड़ की ओर ले जाने वाली थी। दिल्ली की शाम धीरे धीरे अपने सुनहरे रंग में ढलने लगी थी। आसमान में नारंगी और हल्के गुलाबी रंग का मिश्रण फैल चुका था और शहर की ऊंची इमारतों की कांच की दीवारों पर वो रोशनी चमक रही थी। होटल के गार्डन में भी शाम की हल्की ठंडक उतरने लगी थी। पेड़ों की पत्तियां हवा में धीरे धीरे हिल रही थी और फव्वारे से गिरते पानी की आवाज उस पूरे वातावरण को शांत बना रही थी। काव्या उसी बेंच पर बैठी थी जहां वह पिछले कई दिनों से बार बार आकर बैठती रही थी। उसके सामने फैला गार्डन अब शाम की रोशनी में और भी सुंदर लग रहा था। वो आसमान के बदलते रंगों को देख रही थी और उसके मन में कई विचार एक साथ चल रहे थे। लॉबी में देखी गई खबर अब भी उसके दिमाग में घूम रही थी। वो ये समझने की कोशिश कर रही थी कि बिजनेस की दुनिया में इस तरह की खबरों का क्या मतलब होता है। क्या ये सिर्फ अफवाहें या सच में किसी बड़े बदलाव की शुरुआत? उसी समय होटल के सामने एक काली कार आकर धीरे से रुकी। दरवाजा खुला और आरव बाहर आया। उसके चेहरे पर दिन भर की व्यस्तता का हल्का असर था, लेकिन उसकी चाल हमेशा की तरह शांत और संतुलित थी। उसने होटल की इमारत की तरफ एक नजर डाली और फिर अंदर की तरफ बढ़ गया। लॉबी में प्रवेश करते ही उसने चारों तरफ हल्की नजर दौड़ाई। कुछ लोग अभी भी टीवी स्क्रीन के पास खड़े थे जहां वही बिजनेस चैनल चल रहा था। आरव ने एक पल के लिए स्क्रीन की तरफ देखा, लेकिन उसके चेहरे पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई, जैसे वो पहले से ही जानता हो कि ऐसी खबरें कितनी जल्दी फैलती है। वो सीधे गार्डन की तरफ जाने वाले दरवाजे की ओर बढ़ गया। उधर बेंच पर बैठी काव्या ने हल्की आहट सुनी और जब उसने सिर घुमाकर देखा तो आरव उसकी तरफ आता हुआ दिखाई दिया। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। आरव उसके पास आकर रुक गया और शांत स्वर में पूछा कि उसका दिन कैसा रहा। काव्या ने कहा कि दिन शांत रहा, लेकिन उसने लॉबी में एक खबर देखी थी। उसने धीरे से बताया कि टीवी पर मल्होत्रा ग्रुप के बारे में चर्चा चल रही थी। आरव ने हल्की मुस्कान के साथ कहा कि बिजनेस की दुनिया में ऐसी चर्चाएं अक्सर होती रहती हैं। कई बार खबरें सच्चाई से ज्यादा अटकलों पर आधारित होती हैं। काव्या ने उसकी तरफ ध्यान से देखा। उसके चेहरे पर घबराहट का कोई संकेत नहीं था। उसने धीरे से पूछा कि क्या उसे इस सब से कोई फर्क नहीं पड़ता। आरव कुछ सेकंड के लिए चुप रहा, फिर उसने कहा कि फर्क तो पड़ता है, लेकिन हर बात पर प्रतिक्रिया देना जरूरी नहीं होता। कभी कभी सही समय का इंतजार करना ज्यादा समझदारी होती है। गार्डन में हवा अब थोड़ी और ठंडी हो चुकी थी। शाम धीरे धीरे रात में बदलने लगी थी और गार्डन की लाइटें एक एक करके जलने लगी थी। दोनों धीरे धीरे रास्ते पर चलने लगे। चलते चलते काव्या ने कहा कि उसे कभी कभी लगता है कि ये दुनिया बहुत जटिल है। हर बात के पीछे कोई न कोई रणनीति छिपी होती है। आरव हल्का सा मुस्कुराया। उसने कहा कि ये सच है, लेकिन हर जटिल दुनिया के बीच भी कुछ चीजें बहुत सरल होती हैं। काव्या ने उत्सुकता से पूछा कि जैसे क्या? आरव ने कहा कि जैसे भरोसा। दोनों कुछ सेकंड के लिए चुप हो गए। फव्वारे की आवाज फिर से सुनाई देने लगी। उसी समय आरव का फोन हल्के से कंपन करने लगा। उसने स्क्रीन देखी। ये कबीर का संदेश था। संदेश छोटा था, लेकिन उसमें लिखा था कि कुछ पत्रकार अब सीधे कंपनी के बाहर पहुंच गए हैं और बयान की मांग कर रहे हैं।
आरव ने संदेश पढ़कर फोन वापस जेब में रख लिया। काव्या ने उसकी तरफ देखा और पूछा कि क्या हुआ। आरव ने शांत स्वर में कहा कि ऑफिस के बाहर कुछ पत्रकार पहुंच गए हैं। काव्या ने धीरे से कहा कि लगता है ये खबर अभी और बढ़ने वाली है। आरव ने हल्के स्वर में कहा कि शायद। गार्डन की रोशनियां अब पूरी तरह जल चुकी थी और रात धीरे धीरे फैलने लगी थी। दिल्ली की उस शांत शाम में उनकी कहानी का एक नया मोड़ सामने खड़ा था। एक ऐसा मोड़ जो शायद आने वाले दिनों को और भी रोचक बनाने वाला था। गार्डन की रोशनियां अब पूरी तरह जल चुकी थी। पेड़ों की शाखाओं के बीच लगी छोटी छोटी लाइटें रास्तों पर सुनहरी चमक फैला रही थी और फव्वारे से गिरते पानी की आवाज पूरे वातावरण को एक शांत लय में बांध रही थी। दिल्ली की रात धीरे धीरे गहरी होती जा रही थी, लेकिन शहर की दूर से आती आवाजें बता रही थी कि बाहर की दुनिया अब भी पूरी तरह सक्रिय है। काव्या और आरव गार्डन के उसी रास्ते पर धीरे धीरे चल रहे थे जहां पिछले कुछ दिनों में उनकी कई बातचीत हो चुकी थी। काव्या ने कुछ देर चुप रहने के बाद धीरे से कहा कि लॉबी में खबर देखकर उसे थोड़ा अजीब लगा था। उसने कभी नहीं सोचा था कि वो ऐसे माहौल के इतने करीब खड़ी होगी जहां किसी कंपनी के अंदर की चर्चा टीवी की खबर बन जाती है। उसके शब्दों में जिज्ञासा भी थी और थोड़ी चिंता भी। आरव ने शांत स्वर में कहा कि बिजनेस की दुनिया में ये सब बहुत सामान्य है। कई बार ऐसी खबरें सच्चाई से ज्यादा अनुमान और अफवाहों पर आधारित होती है। उसने समझाया कि मीडिया अक्सर अधूरी जानकारी के आधार पर भी चर्चाएं शुरू कर देता है, क्योंकि लोगों की दिलचस्पी उसी में होती है। काव्या ने सिर हिलाकर उसकी बात समझने की कोशिश की। वो धीरे धीरे चलते हुए सामने फव्वारे के पास आकर रुक गई। पानी की धार रोशनी में चमक रही थी और हवा में हल्की ठंडक घुल चुकी थी। उसने कुछ पल तक उस दृश्य को देखा और फिर धीरे से कहा कि उसे लगता है कि इतनी बड़ी जिम्मेदारी के बीच शांत रहना आसान नहीं होगा। आरव हल्का सा मुस्कुराया। उसने कहा कि शुरुआत में यह मुश्किल लगता है, लेकिन समय के साथ इंसान सीख जाता है कि हर परिस्थिति में संतुलन कैसे बनाए रखना है। उसने बताया कि उसके पिता हमेशा कहा करते थे कि असली नेतृत्व वही होता है जो दबाव के समय भी घबराए नहीं। काव्या ने उसकी तरफ देखा। उसे लगा कि आरव की आवाज में सचमुच एक स्थिरता है। शायद यही वजह है कि वो हर स्थिति को इतने संतुलित तरीके से देख पाता है। दोनों कुछ देर तक बेंच पर बैठ गए। गार्डन अब लगभग खाली हो चुका था। दूर कुछ मेहमान धीरे धीरे टहलते दिखाई दे रहे थे, लेकिन कुल मिलाकर वातावरण बहुत शांत था। काव्या ने धीरे से कहा कि उसे अभी भी कभी कभी विश्वास नहीं होता कि उसकी जिंदगी इतनी अचानक बदल गई है। उसने कहा कि कुछ दिन पहले तक वो नागपुर में अपने घर की छत पर बैठकर शाम का आसमान देखती थी, और अब वो दिल्ली के इस बड़े होटल के गार्डन में बैठकर इतनी बड़ी कंपनी की चर्चाओं के बीच है। आरव ने हल्की हंसी के साथ कहा कि जिंदगी अक्सर ऐसे ही मोड़ देती है जिनकी हमने कल्पना भी नहीं की होती। कुछ सेकंड की खामोशी फिर से उनके बीच फैल गई। इसी बीच आरव का फोन फिर से कंपन करने लगा। उसने स्क्रीन देखी। इस बार कबीर का कॉल था। आरव थोड़ा दूर जाकर बात करने लगा। उसकी आवाज धीमी थी, लेकिन उसके चेहरे के भावों से साफ लग रहा था कि बातचीत गंभीर है। काव्या वही बैठी फव्वारे की तरफ देखती रही। उसके मन में कई सवाल थे, लेकिन उसने खुद को शांत रखा। कुछ मिनट बाद आरव वापस आया। उसने बेंच पर बैठते हुए कहा कि कंपनी के बाहर पत्रकारों की संख्या बढ़ रही है। कुछ लोग सीधे बयान मांग रहे हैं। काव्या ने पूछा कि क्या उसे वहां जाना पड़ेगा। आरव ने सिर हिलाते हुए कहा कि शायद अभी नहीं, जब तक स्थिति पूरी तरह स्पष्ट न हो जाए कोई आधिकारिक बयान देना सही नहीं होगा। गार्डन में हवा अब और ठंडी हो चुकी थी। आसमान में गहरा नीला रंग फैल गया था और शहर की रोशनियां दूर तक चमक रही थी। काव्या ने धीरे से कहा कि उसे लगता है कि आने वाले दिन और भी चुनौतीपूर्ण हो सकते हैं। आरव ने उसकी तरफ देखकर हल्की मुस्कान दी। उसने कहा कि चुनौतियां
हर कहानी का हिस्सा होती है। दोनों फिर से उठकर धीरे धीरे गार्डन के रास्ते पर चलने लगे। रात अब पूरी तरह उतर चुकी थी और होटल की ऊंची इमारत की खिड़कियों में जलती रोशनियां दूर से किसी शांत चित्र की तरह दिखाई दे रही थी। दिल्ली की उस रात में उनकी कहानी का तनाव धीरे धीरे बढ़ रहा था और शायद आने वाला समय ये तय करने वाला था कि ये कहानी सिर्फ एक समझौते की कहानी रहेगी या धीरे धीरे एक सच्चे रिश्ते में बदल जाएगी। गार्डन की हवा अब और ठंडी हो चुकी थी। रात धीरे धीरे गहराने लगी थी और आसमान में शहर की रोशनियों की हल्की चमक फैल गई थी। पेड़ों की शाखाओं के बीच लगी छोटी छोटी लाइटें रास्तों पर सुनहरी रोशनी बिखेर रही थी और फव्वारे से गिरते पानी की लगातार आवाज उस पूरे वातावरण को किसी शांत संगीत की तरह भर रही थी। काव्या और आरव उसी रास्ते पर धीरे धीरे चल रहे थे जहां पिछले कई दिनों में उनकी कई बातचीतें हो चुकी थी। काव्या के मन में अभी भी लॉबी में देखी गई खबर घूम रही थी। वो समझने की कोशिश कर रही थी कि इस तरह की खबरें किसी व्यक्ति पर कितना दबाव डाल सकती है। उसने धीरे से कहा कि उसे ये सब देखकर थोड़ा अजीब लगा था। वो पहले कभी ऐसी स्थिति के इतने करीब नहीं रही थी जहां हर छोटी बात भी सार्वजनिक चर्चा बन जाती है। आरव ने उसकी तरफ देखा और हल्की मुस्कान के साथ कहा कि ये सब इस दुनिया का हिस्सा है। जब कोई कंपनी बहुत बड़ी हो जाती है तो उसके अंदर की हर हलचल लोगों की दिलचस्पी का विषय बन जाती है। कई बार तो ऐसी बातें भी खबर बन जाती है जिनका वास्तविकता से बहुत कम संबंध होता है। दोनों चलते चलते फव्वारे के पास आकर रुक गए। पानी की चमकती धारें रात की रोशनी में किसी शांत चित्र जैसी लग रही थी। काव्या कुछ पल तक उस दृश्य को देखती रही और फिर उसने धीरे से पूछा कि क्या उसे कभी ऐसा लगता है कि ये सब बहुत ज्यादा हो जाता है। आरव कुछ सेकंड तक चुप रहा। उसने आसमान की तरफ देखा जहां शहर की रोशनी के कारण तारे साफ दिखाई नहीं दे रहे थे। फिर उसने कहा कि कभी कभी ऐसा जरूर लगता है, लेकिन यही वो रास्ता है जिसे उसने चुना है। जिम्मेदारियों के साथ दबाव भी आता है। काव्या ने सिर हिलाकर उसकी बात समझने की कोशिश की। उसे लगा कि आरव के शब्दों में कोई शिकायत नहीं थी, बल्कि एक स्वीकृति थी। दोनों फिर से चलने लगे। रास्ते के किनारे लगी बेंच के पास पहुंचकर वे दोनों बैठ गए। गार्डन अब लगभग खाली हो चुका था। दूर कहीं एक जोड़ा धीमे कदमों से टहल रहा था और होटल की इमारत की खिड़कियों में जलती रोशनियां किसी शांत दृश्य का हिस्सा लग रही थी। कुछ देर तक दोनों चुप बैठे रहे। उस खामोशी में भी एक तरह की सहजता थी। इसी बीच आरव का फोन फिर से कंपन करने लगा। उसने स्क्रीन देखी। कबीर का एक और संदेश आया था। संदेश छोटा था, लेकिन उसमें लिखा था कि कुछ पत्रकार अब सीधे कंपनी के मुख्य प्रवेश द्वार के सामने खड़े हैं और वे आरव से प्रतिक्रिया लेने की कोशिश कर रहे हैं। आरव ने संदेश पढ़कर फोन वापस जेब में रख लिया। काव्या ने उसकी तरफ देखा और धीरे से पूछा कि क्या हुआ। आरव ने शांत स्वर में कहा कि पत्रकारों की संख्या बढ़ गई है। शायद वे आज ही कोई बयान लेना चाहते हैं। काव्या ने कुछ पल के लिए सोचा और फिर कहा कि क्या उसे वहां जाना पड़ेगा। आरव ने सिर हिलाते हुए कहा कि अभी नहीं। जब तक कंपनी की तरफ से कोई आधिकारिक निर्णय नहीं लिया जाता, तब तक चुप रहना ही बेहतर है। हवा अब और ठंडी हो गई थी और रात पूरी तरह फैल चुकी थी। काव्या ने धीरे से कहा कि उसे लगता है कि ये सब अभी जल्दी खत्म नहीं होने वाला। आरव ने हल्की मुस्कान के साथ कहा कि शायद ये सच है। दोनों कुछ देर तक उसी बेंच पर बैठे रहे। फव्वारे की आवाज फिर से उस खामोशी को भरने लगी। दिल्ली की उस रात में शहर की हलचल दूर कहीं चल रही थी, लेकिन इस गार्डन में सब कुछ शांत था। उसी शांति के बीच उनकी कहानी धीरे धीरे एक नए मोड़ की तरफ बढ़ रही थी, क्योंकि कभी कभी जिंदगी की सबसे बड़ी चुनौतियां ही दो लोगों को एक दूसरे के और करीब ले आती है। और शायद यही वो समय था जब उनकी कहानी सिर्फ परिस्थितियों की कहानी नहीं रह गई थी, बल्कि उसमें धीरे धीरे भावनाओं की गहराई भी जुड़ने लगी थी।
गार्डन में रात अब पूरी तरह उतर चुकी थी। हवा में हल्की ठंडक घुल गई थी और पेड़ों की पत्तियां धीमी धीमी आवाज के साथ हिल रही थी। फव्वारे से गिरता पानी रात की रोशनी में चमक रहा था और उसके गिरने की लय उस पूरे वातावरण को एक गहरी शांति में बांध रही थी। काव्या और आरव अभी भी उसी बेंच पर बैठे थे जहां वे कुछ देर पहले तक बातचीत कर रहे थे। उनके आसपास का गार्डन अब लगभग खाली हो चुका था, जैसे रात ने धीरे धीरे हर आवाज को अपने भीतर समेट लिया हो। काव्या ने सामने देखते हुए धीरे से कहा कि कभी कभी उसे लगता है कि जिंदगी बहुत तेजी से बदल रही है। उसने कहा कि कुछ दिन पहले तक उसकी दुनिया बहुत छोटी और सरल थी, घर, परिवार, रोजमर्रा की बातें। लेकिन अब सब कुछ इतना अलग है कि उसे खुद को समझने में भी थोड़ा समय लग रहा है। आरव ने उसकी बात ध्यान से सुनी। उसके चेहरे पर वही शांत भाव था जो हर कठिन परिस्थिति में भी बना रहता था। उसने धीरे से कहा कि बदलाव हमेशा थोड़ा अस्थिर कर देता है। इंसान जब किसी नई दुनिया में कदम रखता है तो शुरुआत में सब कुछ अजनबी भी लगता है। काव्या ने हल्के से मुस्कुराकर कहा कि शायद ये सच है, लेकिन उसने ये भी जोड़ा कि अब उसे पहले जैसा डर महसूस नहीं होता। आरव ने उसकी तरफ देखा और पूछा कि क्यों। काव्या ने हल्की मुस्कान के साथ कहा कि शायद इसलिए क्योंकि अब वो खुद को पूरी तरह अकेला नहीं समझती। उसके शब्दों में एक सरल सच्चाई थी। आरव कुछ सेकंड तक चुप रहा। उसके चेहरे पर हल्की लेकिन सच्ची मुस्कान आ गई। फव्वारे की आवाज फिर से उस खामोशी को भरने लगी। कुछ देर बाद आरव ने घड़ी की तरफ देखा और कहा कि रात काफी हो चुकी है, शायद अब उन्हें अंदर चलना चाहिए। दोनों धीरे धीरे बेंच से उठे और गार्डन के रास्ते पर होटल की तरफ चलने लगे। रास्ते के दोनों तरफ लगी लाइटें उनके कदमों के साथ लंबी परछाइयां बना रही थी। हवा अब थोड़ी और ठंडी हो गई थी और दूर शहर की सड़कों से आती हल्की आवाजें सुनाई दे रही थी। होटल की लॉबी में प्रवेश करते ही उन्हें देर रात का शांत माहौल दिखाई दिया। रिसेप्शन के पास खड़े कर्मचारी धीमी आवाज में बातचीत कर रहे थे और कुछ मेहमान सोफों पर बैठकर अपने फोन देख रहे थे। टीवी स्क्रीन पर अब कोई दूसरी खबर चल रही थी और मल्होत्रा ग्रुप का नाम वहां दिखाई नहीं दे रहा था। काव्या ने हल्के स्वर में कहा कि शायद मीडिया का ध्यान अब किसी और खबर की तरफ चला गया है। आरव ने हल्की मुस्कान के साथ कहा कि मीडिया की दुनिया बहुत तेज होती है। आज जो खबर सबसे बड़ी लगती है वो कल भूल भी सकती है। दोनों लिफ्ट की तरफ बढ़े। लिफ्ट का दरवाजा खुला और वे अंदर चले गए। शीशे की दीवारों में उनकी परछाइयां दिखाई दे रही थी। कुछ सेकंड की खामोशी के बाद काव्या ने धीरे से कहा कि आज का दिन बहुत अलग था। आरव ने पूछा कि क्यों। काव्या ने कहा कि क्योंकि आज उसे पहली बार महसूस हुआ कि वो इस पूरी कहानी का हिस्सा बन चुकी है। लिफ्ट धीरे धीरे ऊपर बढ़ने लगी। कुछ ही पलों में वो उनके फ्लोर पर पहुंच गई। दोनों बाहर आए और गलियारे में धीरे धीरे अपने अपने कमरों की तरफ चलने लगे। गलियारे में हल्की रोशनी थी और पूरा वातावरण शांत लग रहा था। काव्या अपने कमरे के सामने रुक गई। उसने दरवाजा खोलने से पहले एक पल के लिए पीछे मुड़कर आरव की तरफ देखा। उसने हल्की मुस्कान के साथ शुभ रात्रि कहा। आरव ने भी सिर हिलाकर शुभ रात्रि कहा और अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। कमरे में प्रवेश करते ही काव्या ने खिड़की की तरफ जाकर पर्दा थोड़ा सा हटाया। बाहर दिल्ली की रोशनियां दूर तक फैली हुई थी। उसने गहरी सांस ली और बिस्तर पर बैठ गई। उधर आरव भी अपने कमरे की बालकनी में खड़ा शहर की तरफ देख रहा था। दिल्ली की वो रात अब और गहरी हो चुकी थी, लेकिन उसके भीतर एक नई कहानी धीरे धीरे आकार ले रही थी। समय के साथ ये कहानी किस दिशा में जाएगी ये अभी किसी को पता नहीं था, लेकिन इतना जरूर था कि अब ये कहानी सिर्फ एक समझौते की कहानी नहीं रही थी। अब इसमें धीरे धीरे भरोसे और भावनाओं की शुरुआत हो चुकी थी और शायद यही शुरुआत आने वाले समय में उनकी जिंदगी को पूरी तरह बदल देने वाली थी। दिल्ली की रात धीरे धीरे बीत चुकी थी
और आसमान के किनारों पर हल्की रोशनी फैलने लगी थी। शहर एक बार फिर जागने की तैयारी कर रहा था। दूर दूर तक फैली सड़कों पर कुछ गाड़ियां अब भी चल रही थी, लेकिन उनकी संख्या धीरे धीरे बढ़ने लगी थी। सुबह की ठंडी हवा में एक अलग ही ताजगी थी। होटल की ऊंची मंजिल पर बने अपने कमरे में काव्या की आंख धीरे धीरे खुली। कुछ पल तक वो बिस्तर पर लेटी रही, जैसे वो ये समझने की कोशिश कर रही हो कि रात कब खत्म हुई और नया दिन कब शुरू हो गया। फिर उसने धीरे से करवट बदली और खिड़की की तरफ देखा। पर्दे के पीछे से आती हल्की रोशनी कमरे में फैल रही थी। वो उठकर खिड़की के पास गई और पर्दा थोड़ा सा हटा दिया। बाहर दिल्ली की सुबह अपने पूरे विस्तार के साथ दिखाई दे रही थी। सड़क पर लोग अपने दिन की शुरुआत करने लगे थे। कुछ लोग जल्दी जल्दी चलते हुए दिखाई दे रहे थे, कुछ लोग चाय की दुकानों के पास खड़े बातें कर रहे थे। काव्या कुछ देर तक उस दृश्य को देखती रही। उसे लगा कि इस शहर की सुबह भी उतनी ही तेज है जितनी इसकी रातें। यहाँ हर किसी के पास कोई न कोई लक्ष्य है जिसके लिए वो लगातार आगे बढ़ता रहता है। उसने गहरी सांस ली और धीरे धीरे कमरे के अंदर वापस आ गई। उसके मन में पिछले दिन की बातें घूमने लगी। गार्डन में हुई बातचीत, टीवी पर देखी गई खबर और आरव की शांत प्रतिक्रिया। उसे महसूस हुआ कि ये दुनिया सच में बहुत अलग है। यहाँ हर दिन कुछ नया सामने आता है। उधर उसी फ्लोर के दूसरे छोर पर आरव भी जाग चुका था। वो अपने कमरे की बालकनी में खड़ा कॉफी का कप हाथ में लिए शहर की तरफ देख रहा था। सुबह की ठंडी हवा उसके चेहरे को छू रही थी। उसके मन में कई विचार चल रहे थे। पिछले दिन की खबर ने भले ही बड़ी हलचल पैदा की हो, लेकिन वो जानता था कि असली चुनौती अभी खत्म नहीं हुई है। बिजनेस की दुनिया में हर कदम बहुत सोच समझ कर उठाना पड़ता है। आरव ने कॉफी का एक घूंट लिया और कुछ देर तक आसमान की तरफ देखता रहा। उसे अपने पिता की याद आ गई। वे हमेशा कहा करते थे कि नेतृत्व का असली अर्थ ये नहीं कि हर स्थिति में जीतना है, बल्कि ये है कि हर परिस्थिति में संतुलन बनाए रखना है। कुछ मिनट बाद उसने फोन उठाकर कबीर को एक छोटा सा संदेश भेजा, आज के सभी अपडेट भेजना। संदेश भेजने के बाद वो अंदर कमरे में आ गया और तैयार होने लगा। उधर काव्या भी तैयार हो चुकी थी। उसने हल्के रंग का सूट पहना और आईने के सामने खड़ी होकर अपने बाल ठीक किए। आईने में खुद को देखते हुए उसे लगा कि पिछले कुछ दिनों में उसके चेहरे पर एक अलग ही आत्मविश्वास आ गया है। कुछ देर बाद वो कमरे से बाहर निकली और गलियारे की तरफ चलने लगी। उसी समय सामने से आरव भी अपने कमरे से बाहर आता हुआ दिखाई दिया। दोनों की नजरें मिली और दोनों हल्के से मुस्कुरा दिए। आरव ने पूछा कि उसकी नींद कैसी रही। काव्या ने कहा कि अच्छी रही। दोनों साथ साथ लिफ्ट की तरफ बढ़ने लगे। लिफ्ट में कुछ पल के लिए खामोशी रही। फिर काव्या ने हल्के स्वर में पूछा कि आज का दिन कैसा रहने वाला है। आरव ने कहा कि शायद आज थोड़ा व्यस्त रहेगा, कुछ निवेशकों के साथ बातचीत बाकी है। लिफ्ट नीचे लॉबी में पहुंची। लॉबी में सुबह का माहौल शांत लेकिन सक्रिय था। कुछ मेहमान अखबार पढ़ रहे थे और कुछ लोग नाश्ते के लिए रेस्टोरेंट की तरफ जा रहे थे। दोनों रेस्टोरेंट में जाकर एक खिड़की के पास वाली टेबल पर बैठ गए। कुछ ही मिनटों में वेटर चाय, कॉफी और हल्का नाश्ता लेकर आ गया। काव्या ने बाहर सड़क की तरफ देखा। सुबह की धूप अब धीरे धीरे तेज हो रही थी। उसने कहा कि दिल्ली की सुबह सच में बहुत अलग होती है। आरव ने मुस्कुराकर कहा कि ये शहर कभी पूरी तरह शांत नहीं होता। नाश्ता खत्म करने के बाद दोनों लॉबी की तरफ वापस आए। उसी समय रिसेप्शन के पास खड़े कर्मचारी ने आरव को देखकर कहा कि बाहर कुछ पत्रकार फिर से खड़े हैं। आरव ने कांच के दरवाजे से बाहर देखा। सचमुच कुछ कैमरे और माइक्रोफोन लिए लोग खड़े दिखाई दे रहे थे। काव्या ने भी वो दृश्य देखा। उसे लगा कि शायद ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। आरव ने शांत स्वर में कहा कि मीडिया को हमेशा कुछ नया चाहिए होता है। उसने घड़ी की तरफ देखा और कहा कि उसे अब ऑफिस के लिए निकलना होगा। काव्या ने सिर हिलाकर
कहा कि वो समझती है। कुछ ही मिनटों बाद आरव होटल के पिछले गेट से निकलकर अपनी कार में बैठ गया। काव्या लॉबी में खड़ी उसे जाते हुए देखती रही। दिल्ली की सुबह अब पूरी तरह जाग चुकी थी और शहर की रफ्तार पहले से तेज हो गई थी, और उसी रफ्तार के साथ उनकी कहानी भी धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। आरव के होटल से निकल जाने के बाद लॉबी में वही सामान्य हलचल वापस लौट आई जो किसी बड़े होटल की सुबह में दिखाई देती है। कांच के दरवाजों के पार सड़क पर ट्रैफिक तेज हो चुका था। कुछ टैक्सियां होटल के सामने रुक रही थी, कुछ मेहमान अपने बैग लेकर बाहर जा रहे थे और रिसेप्शन के पास खड़े कर्मचारी व्यवस्थित तरीके से हर आने जाने वाले का स्वागत कर रहे थे। काव्या कुछ पल तक वही खड़ी रही जहां से उसने आरव की कार को जाते हुए देखा था। उसकी कार ट्रैफिक में धीरे धीरे दूर हो चुकी थी, लेकिन काव्या अभी भी उसी दिशा में देख रही थी, जैसे उसके मन में कुछ विचार ठहर गए हों। उसने धीरे से गहरी सांस ली और फिर अपनी नजरें उस दिशा से हटा ली। वो धीरे धीरे लॉबी के अंदर की तरफ बढ़ी और वहां रखे एक सोफे पर बैठ गई। सामने रखे सेंटर टेबल पर सुबह के अखबार करीने से रखे हुए थे। हल्का संगीत वातावरण में धीमे धीमे बज रहा था और पूरा माहौल किसी शांत सुबह जैसा लग रहा था। काव्या ने एक अखबार उठाया और उसके पन्ने पलटने लगी। बिजनेस सेक्शन पर उसकी नजर ठहर गई। उसे ये समझ में आने लगा था कि इस दुनिया को समझने के लिए उसे इन खबरों को पढ़ना होगा। कुछ खबरें शेयर बाजार के उतार चढ़ाव के बारे में थी, कुछ नए निवेशों के बारे में। अचानक उसकी नजर एक छोटे से कॉलम पर पड़ी जिसमें मल्होत्रा ग्रुप का नाम लिखा हुआ था। खबर बहुत बड़ी नहीं थी, लेकिन उसमें पिछले कुछ दिनों की घटनाओं का संक्षिप्त जिक्र था। उसमें लिखा था कि कंपनी के नेतृत्व को लेकर बाजार में कई तरह की चर्चाएं चल रही हैं, लेकिन कंपनी की तरफ से अभी तक कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। काव्या ने वो खबर ध्यान से पढ़ी। उसके मन में हल्की बेचैनी हुई, लेकिन साथ ही उसे ये भी महसूस हुआ कि बिजनेस की दुनिया में ऐसी खबरें शायद सामान्य होती होंगी। उसने अखबार को धीरे से बंद किया और मेज पर रख दिया। कुछ देर तक वो वही बैठी रही और अपने विचारों में खोई रही। उसे नागपुर का घर याद आ गया। सुबह की चाय, आंगन में बैठकर अखबार पढ़ते हुए पिता और माँ की आवाज जो हमेशा रसोई से आती रहती थी। वो दुनिया कितनी सरल थी, लेकिन अब उसकी जिंदगी एक अलग दिशा में चल पड़ी थी। कुछ देर बाद उसने सोचा कि कमरे में बैठने से बेहतर है कि वो गार्डन में थोड़ी देर टहले। वो उठी और गार्डन की तरफ जाने वाले रास्ते पर चल पड़ी। गार्डन में सुबह की धूप अब थोड़ी तेज हो चुकी थी, लेकिन पेड़ों की छाया के कारण वहां का वातावरण अभी भी आरामदायक लग रहा था। फव्वारे से गिरते पानी की आवाज हवा में एक शांत लय पैदा कर रही थी। कुछ लोग बेंच पर बैठकर कॉफी पी रहे थे और कुछ लोग धीरे धीरे टहल रहे थे। काव्या उसी बेंच के पास पहुंची जहां वो पिछले कई दिनों से बैठती रही थी। वो धीरे से बैठ गई और सामने फैले गार्डन को देखने लगी। हवा में हल्की ताजगी थी और पेड़ों की पत्तियां धीरे धीरे हिल रही थी। उसे महसूस हुआ कि पिछले कुछ दिनों में उसने खुद को बदलते हुए देखा है। पहले वो हर बात को लेकर घबरा जाती थी, लेकिन अब वो परिस्थितियों को थोड़ा शांत मन से देखने लगी थी। उधर शहर के दूसरे हिस्से में मल्होत्रा ग्रुप की विशाल इमारत के सामने आरव की कार आकर रुक चुकी थी। ऑफिस के बाहर कुछ पत्रकार अब भी खड़े थे। कैमरे और माइक्रोफोन लिए वे लोग लगातार इमारत की तरफ देख रहे थे, जैसे किसी बड़े बयान का इंतजार कर रहे हों। आरव कार से उतरा और बिना किसी जल्दबाजी के इमारत के अंदर चला गया। रिसेप्शन के पास खड़े कर्मचारियों ने उसे देखते ही अभिवादन किया। ऑफिस के अंदर हल्की हलचल थी। कर्मचारी अपने काम में लगे हुए थे, लेकिन उनके चेहरों पर हल्की जिज्ञासा साफ दिखाई दे रही थी। पिछले कुछ दिनों की घटनाएं अभी भी चर्चा का विषय बनी हुई थी। आरव सीधे अपने केबिन की तरफ बढ़ गया। अंदर पहुंचते ही उसने अपना लैपटॉप खोला और कुछ ईमेल देखने लगा। कुछ मिनटों बाद कबीर उसके केबिन में आया।
कबीर के चेहरे से साफ लग रहा था कि वो किसी नई जानकारी के साथ आया है। उसने कुर्सी पर बैठते हुए कहा कि मीडिया अभी भी कंपनी के बाहर मौजूद है, लेकिन एक और बात सामने आई है। आरव ने उसकी तरफ देखा और शांत स्वर में पूछा कि क्या हुआ। कबीर ने कहा कि कुछ बिजनेस पोर्टल्स ने यह भी लिखना शुरू कर दिया है कि कंपनी के अंदर जल्द ही कोई बड़ा निर्णय लिया जा सकता है। आरव कुछ सेकंड तक चुप रहा। उसने खिड़की के बाहर देखा जहां शहर की सड़कें लगातार व्यस्त हो रही थी। फिर उसने धीरे से कहा कि बिजनेस की दुनिया में अफवाहें भी कभी कभी रणनीति का हिस्सा होती है। कबीर ने सिर हिलाकर सहमति जताई। उधर होटल के गार्डन में बैठी काव्या अब भी अपने विचारों में खोई हुई थी। उसने आसमान की तरफ देखा जहां सूरज अब और ऊपर चढ़ चुका था। दिल्ली की वो सुबह अब पूरी तरह सक्रिय हो चुकी थी। दो अलग अलग जगहों पर दो लोग अपनी अपनी जिम्मेदारियों का सामना कर रहे थे और शायद यही जिम्मेदारियां धीरे धीरे उनकी कहानी को उस दिशा में ले जा रही थी जहां से आने वाले समय में सब कुछ बदल सकता था। दिल्ली की सुबह अब धीरे धीरे दोपहर में बदलने लगी थी। सूरज आसमान में काफी ऊपर चढ़ चुका था और उसकी रोशनी होटल के गार्डन की घास पर चमक रही थी। हवा अब सुबह जितनी ठंडी नहीं रही थी, लेकिन पेड़ों की छाया के नीचे बैठने पर अब भी हल्की ठंडक महसूस हो रही थी। फव्वारे से गिरते पानी की आवाज उसी तरह लगातार सुनाई दे रही थी जैसे वह पूरे गार्डन की शांति को बनाए रखने की कोशिश कर रहा हो। काव्या उसी बेंच पर बैठी थी जहां वह पिछले कई दिनों से आकर बैठती रही थी। अब यह जगह उसके लिए किसी परिचित ठिकाने जैसी बन चुकी थी। उसने सामने की ओर देखा जहां कुछ लोग धीरे धीरे टहल रहे थे। कोई अपने फोन पर बात कर रहा था, कोई कॉफी का कप हाथ में लेकर आराम से बैठा था। यह सब देखकर उसे लगा कि हर इंसान अपनी ही कहानी में व्यस्त है। किसी को शायद ये अंदाजा भी नहीं होगा कि उसके आसपास बैठी एक लड़की की जिंदगी पिछले कुछ दिनों में कितनी बदल चुकी है। काव्या ने धीरे से अपना फोन उठाया और समय देखा। दोपहर होने में अभी थोड़ा समय था। उसने सोचा कि शायद इस समय आरव ऑफिस में व्यस्त होगा। उसने फोन वापस बैग में रख दिया और आसमान की तरफ देखने लगी। उसे याद आया कि बचपन में वह अक्सर घर की छत पर बैठकर आसमान देखा करती थी। उस समय जिंदगी कितनी सरल लगती थी, लेकिन अब सब कुछ अलग था। उधर शहर के दूसरे हिस्से में मल्होत्रा ग्रुप की इमारत के अंदर ऑफिस का माहौल पहले से ज्यादा सक्रिय हो गया था। कर्मचारी अपने अपने केबिन में काम कर रहे थे और कई जगह छोटी छोटी मीटिंग्स चल रही थी, लेकिन बीच बीच में लोगों की नजरें उस दिशा में उठ जाती थी जहां आरव का केबिन था। आरव अपने केबिन में खड़ा खिड़की के बाहर देख रहा था। नीचे सड़क पर ट्रैफिक लगातार बढ़ रहा था और दूर दूर तक फैली इमारतें शहर की विशालता का एहसास करा रही थी। उसके चेहरे पर वही शांत गंभीरता थी जो अक्सर तब दिखाई देती थी जब वो किसी महत्वपूर्ण निर्णय के बारे में सोच रहा होता था। उसी समय दरवाजे पर हल्की दस्तक हुई और कबीर अंदर आया। उसके हाथ में एक टैबलेट था और उसके चेहरे से साफ लग रहा था कि वो किसी नई जानकारी के साथ आया है। कबीर ने कहा कि कुछ और बिजनेस वेबसाइट्स ने भी वही खबर उठानी शुरू कर दी है। वे लोग लिख रहे हैं कि कंपनी के अंदर नेतृत्व को लेकर आने वाले समय में कुछ बड़ा निर्णय हो सकता है। आरव ने ध्यान से उसकी बात सुनी। उसने तुरंत कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वो कुछ सेकंड तक चुप रहा और फिर धीरे से बोला कि अभी तक कंपनी की तरफ से कोई आधिकारिक बयान नहीं गया है। कबीर ने सिर हिलाकर कहा कि हाँ, लेकिन खबरें तेजी से फैल रही है। आरव ने टेबल के पास जाकर अपनी फाइलें देखी। उसके मन में कई बातें एक साथ चल रही थी। उसे ये अंदाजा था कि ऐसी खबरें अक्सर किसी बड़ी रणनीति का हिस्सा भी हो सकती है। उधर होटल के गार्डन में बैठी काव्या अब उठकर धीरे धीरे टहलने लगी थी। दोपहर की धूप अब थोड़ी तेज हो गई थी, लेकिन पेड़ों की छाया के कारण रास्ता आरामदायक लग रहा था। चलते चलते वो फव्वारे के पास रुक गई। उसने हाथ आगे बढ़ाकर
पानी की ठंडी फुहार को महसूस किया। उस छोटे से पल में उसे लगा जैसे उसकी सारी उलझनें कुछ देर के लिए शांत हो गई हों। इसी बीच होटल का एक कर्मचारी उसकी तरफ आया और विनम्रता से बोला कि रिसेप्शन से उसे बुलाया गया है। काव्या थोड़ी हैरान हुई। उसने सोचा कि शायद कोई जरूरी बात होगी। उसने कर्मचारी को धन्यवाद कहा और धीरे धीरे लॉबी की तरफ चल पड़ी। लॉबी में पहुंचकर उसने देखा कि वहां कुछ लोग टीवी स्क्रीन के सामने खड़े हैं। स्क्रीन पर वही बिजनेस चैनल चल रहा था जिसे उसने सुबह भी देखा था। इस बार खबर थोड़ी और विस्तार से दिखाई जा रही थी। काव्या कुछ कदम आगे बढ़ी और स्क्रीन की तरफ देखने लगी। नीचे चल रही पट्टी में लिखा था कि मल्होत्रा ग्रुप के नेतृत्व को लेकर बाजार में चर्चाएं तेज हो रही हैं। काव्या के मन में एक हल्की बेचैनी फिर से पैदा हुई। उधर ऑफिस में खड़े आरव के फोन पर भी एक नया संदेश आया। स्क्रीन पर कबीर का छोटा सा संदेश चमक रहा था। कुछ पत्रकार अब सीधे आपसे बात करना चाहते हैं। आरव ने फोन को कुछ सेकंड तक देखा और फिर धीरे से उसे टेबल पर रख दिया। दिल्ली की वो दोपहर अब धीरे धीरे एक नई हलचल की ओर बढ़ रही थी और शायद यही वो पल था जहां से उनकी कहानी का अगला बड़ा मोड़ शुरू होने वाला था। होटल की लॉबी में दोपहर का समय होते हुए भी हल्की चहल पहल बनी हुई थी। बड़े कांच के दरवाजों से आती धूप फर्श पर लंबी चमकती रेखाएं बना रही थी और रिसेप्शन के पीछे खड़े कर्मचारी व्यवस्थित ढंग से अपने काम में लगे हुए थे। कुछ मेहमान चेकआउट कर रहे थे, कुछ लोग कॉफी लिए सोफों पर बैठे बातचीत कर रहे थे और कुछ लोग टीवी स्क्रीन के सामने खड़े होकर बिजनेस चैनल पर चल रही खबरों को ध्यान से देख रहे थे। काव्या धीरे धीरे उसी दिशा में बढ़ी और कुछ कदम दूर रुककर स्क्रीन की तरफ देखने लगी। स्क्रीन पर एंकर शांत लेकिन गंभीर आवाज में मल्होत्रा ग्रुप से जुड़ी चल रही चर्चाओं के बारे में बता रहा था। शब्दों में स्पष्ट आरोप या घोषणा नहीं थी, लेकिन इतना जरूर समझ में आ रहा था कि कंपनी के नेतृत्व को लेकर बाजार में जिज्ञासा और अटकलें दोनों बढ़ गई है। काव्या ने कुछ पल तक वो खबर देखी, फिर उसकी नजर स्क्रीन से हट गई। उसके मन में हल्की बेचैनी थी, लेकिन साथ ही वो खुद को समझाने की कोशिश भी कर रही थी कि शायद ये सब बिजनेस दुनिया का सामान्य हिस्सा है। वो धीरे से मुड़ी और लॉबी के एक शांत कोने में जाकर बैठ गई। सामने रखी मेज पर ताजे फूलों का गुलदस्ता रखा था और उनकी हल्की खुशबू पूरे वातावरण में फैल रही थी। उसने अपने हाथों को आपस में जोड़ा और कुछ देर तक चुपचाप बैठी रही। उसके मन में बार बार एक ही बात आ रही थी, क्या ये सब सच में किसी बड़े बदलाव की शुरुआत है या फिर कुछ दिनों बाद सब कुछ सामान्य हो जाएगा। उधर शहर के दूसरे हिस्से में मल्होत्रा ग्रुप की इमारत के अंदर माहौल पहले से थोड़ा अलग था। ऑफिस के गलियारों में वही रोज की हलचल थी, लेकिन कर्मचारियों के चेहरों पर जिज्ञासा साफ दिखाई दे रही थी। कुछ लोग धीमी आवाज में बात करते हुए आगे बढ़ रहे थे। कुछ लोग अपने लैपटॉप पर काम करते हुए बीच बीच में फोन पर खबरें देख रहे थे। हर किसी को यह महसूस हो रहा था कि कंपनी के अंदर कुछ बड़ा होने वाला है, लेकिन किसी के पास पूरी जानकारी नहीं थी। आरव अपने केबिन में खड़ा खिड़की के बाहर देख रहा था। नीचे सड़क पर ट्रैफिक लगातार चलता जा रहा था और दूर दूर तक फैली इमारतें शहर की विशालता का एहसास करवा रही थी। उसके हाथ में फोन था और स्क्रीन पर कबीर का भेजा हुआ संदेश अब भी दिखाई दे रहा था। पत्रकार सीधे प्रतिक्रिया चाहते थे। आरव ने फोन को धीरे से टेबल पर रख दिया और गहरी सांस ली। उसके चेहरे पर घबराहट नहीं थी, बल्कि एक गहरी सोच दिखाई दे रही थी। कुछ ही क्षण बाद दरवाजे पर दस्तक हुई और कबीर अंदर आया। उसके हाथ में टैबलेट था और चेहरे पर वही गंभीरता जो किसी नई जानकारी के साथ आती है। उसने कुर्सी पर बैठते हुए कहा कि मीडिया की दिलचस्पी तेजी से बढ़ रही है। कुछ चैनल अब ये भी कह रहे हैं कि कंपनी के भीतर जल्द ही नेतृत्व से जुड़ा कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है। आरव ने उसकी बात ध्यान से सुनी। उसने तुरंत कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। कुछ सेकंड की खामोशी के बाद उसने कहा कि जब तक कंपनी की तरफ से कोई आधिकारिक घोषणा नहीं होती,
तब तक हर खबर सिर्फ अटकल ही है। उसकी आवाज शांत थी, लेकिन उसमें दृढ़ता साफ महसूस हो रही थी। कबीर ने सिर हिलाया और कहा कि उसने मीडिया टीम से भी बात की है। वे लोग फिलहाल किसी बयान से बचने की सलाह दे रहे हैं। आरव खिड़की से हटकर टेबल के पास आ गया। उसने कुछ फाइलें उठाई और फिर धीरे से कहा कि कई बार अफवाहें भी किसी रणनीति का हिस्सा होती है। अगर कोई ये सब फैलाने की कोशिश कर रहा है तो जल्द ही उसका कारण भी सामने आ जाएगा। कबीर ने उसकी तरफ देखा और हल्की आवाज में कहा कि उसे भी यही शक है। कुछ देर बाद कबीर केबिन से बाहर चला गया और कमरे में फिर से शांति फैल गई। उधर होटल की लॉबी में बैठी काव्या अब उठकर बाहर गार्डन की तरफ चली गई थी। दोपहर अब धीरे धीरे शाम की ओर झुकने लगी थी और हवा में हल्की ठंडक लौटने लगी थी। गार्डन में पहुंचकर वो उसी बेंच पर बैठ गई जहां वो पिछले कई दिनों से आती रही थी। सामने फव्वारे से गिरता पानी शाम की हल्की रोशनी में चमक रहा था। काव्या ने आसमान की तरफ देखा। सूरज अब थोड़ा नीचे झुकने लगा था और हल्का सुनहरा रंग फैलने लगा था। उसके मन में कई सवाल थे, लेकिन उसके भीतर एक अजीब सी शांति भी थी। शायद इसलिए क्योंकि अब वो इस कहानी को दूर से नहीं देख रही थी, बल्कि उसका हिस्सा बन चुकी थी। उधर ऑफिस में खड़े आरव ने अपनी घड़ी की तरफ देखा। दिन धीरे धीरे खत्म होने की तरफ बढ़ रहा था, लेकिन उसे महसूस हो रहा था कि असली हलचल अभी शुरू होने वाली है। दिल्ली की उस दोपहर से शाम की ओर बढ़ते हुए समय में दो अलग अलग जगहों पर दो लोग अपनी अपनी सोच में डूबे हुए थे। शहर अपनी सामान्य रफ्तार से आगे बढ़ रहा था, लेकिन उनकी जिंदगी की कहानी अब धीरे धीरे उस मोड़ के करीब पहुंच रही थी जहां से सब कुछ बदल सकता था। तो दोस्तों, यह था आज का एपिसोड। आशा करता हूँ कि आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। यदि आपको हमारी यह कहानी अच्छी लग रही है और आप आगे के नए एपिसोड सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर ऑल विकल्प पर क्लिक करें, ताकि आपको हमारे नए अपलोड किए गए एपिसोड की नोटिफिकेशन मिलती रहे। इस वीडियो को लाइक करना न भूलें और इसे अपने परिवार व दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।